हेलो एवरीवन, क्या आप भी चाहते हैं? हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त। तो मैं विकास यादव। शशिकांत तिवारी। हम लोग आज एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में लोगों के कानों में अभी कुछ खबर भी नहीं है और आने वाले टाइम में ये ट्रेंडिंग न्यूज़ में चलने वाला है। बिल्कुल। पहली बात तो ये है मेरा क्वेश्चन कि जैसे कि शशिकांत सर, अब ट्रम्प आया हुआ है तो बड़ी हड़बड़ी मची हुई है, माहौल ठंडा भी है, हड़बड़ी मची हुई है। क्या इंटरनल ट्रम्प, इंटरनल हाँ हड़बड़ी। हाँ हाँ, अब मेरे कुछ क्वेश्चंस ये हैं कि पहला क्वेश्चन जैसे कि मेरे मन में चल रहा है कि ट्रम्प के आने से जो यूक्रेन वॉर चल रहा है, क्या ये यूक्रेन वॉर रुक जाएगा या इसी तरीके से चलता रहेगा? दूसरा मेरा क्वेश्चन जो रहा है आप लोगों से भी है, क्या ट्रम्प के आने से बांग्लादेश भारत के अंदर आएगा? क्या हसीना जो मैडम हमारी गई हुई हैं या हमारे पास हैं, वो हसीना मैडम वापस से पीएम बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी? और दूसरी चीज ये कि अगर वो पीएम बन रही हैं तो सपोर्ट किसका रहेगा, कौन किसका हाथ सबसे ज्यादा रहेगा उनको पीएम बनाने के लिए? ठीक, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मन में हैं। ठीक, क्या अभी आने वाले टाइम में एक कोल्ड वॉर हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या चर्चा रहेगी, किस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हलचल मच सकती है ट्रम्प के गद्दी पर बैठने पर, जो कि अभी पार्लियामेंट के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने एंट्री तक नहीं की। अगर वो एंट्री करेंगे क्या हड़कंप मचेगी, इस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन जैसे कि हमारा आपसे था कि पुतिन के आने से आपको क्या लगता है, यूक्रेन वॉर रुकेगा, थमेगा या और बढ़ेगा? ट्रम्प के आने से। ट्रम्प के आने, सॉरी। जी, कोई बात नहीं। ये ट्रम्प, पहली बात, अब उसको मेजोरिटी मिल गई है। वो अभी तक शपथ ग्रहण नहीं किया है, वैसे 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेगा। पुतिन 2022-24 फरवरी से यूक्रेन में घुसा हुआ है। हम्म। इतने दिन हो गए अभी तक वो। और अब देखो, ट्रम्प का सीधा कहना है कि हम लड़ाई के फेवर में नहीं हैं, हम्म। हम यूक्रेन को कोई फंडिंग नहीं करेंगे। रसिया जितना ज़मीन यूक्रेन का अभी तक ले चुका है, जिस उतनी उसकी मिलिट्री जहाँ तक आ चुकी है अंदर तक, हम्म। उससे पीछे अब नहीं जाएगी उसकी मिलिट्री। हम्म। दूसरा चीज़, जेलेंस्की जो जिद था कि हाँ, जो वॉर शुरू हुआ जिस बात को लेके हम्म। कि जेलेंस्की नाटो में जाएगा, रसिया ने मना कर दिया। बाइडेन उसका सपोर्ट कर रहा था, ठीक। तो ट्रम्प ने सीधे सीधे ये मना कर दिया, जेलेंस्की मतलब कि यूक्रेन हम्म। अब नाटो में शामिल नहीं होगी। ठीक। तीसरी बात, ये माना जा रहा है जैसे ही शपथ ग्रहण लेगा, जितने भी इसके वेपन सप्लाई हैं यूक्रेन को, हम्म। पूरी तरीके से रोक देगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नाटो का नहीं पता, नाटो क्या चीज़ है? नाटो एक अमेरिका के द्वारा बनाया गया संगठन है। हम्म। नाटो में यूक्रेन यूरोप सॉरी यूरोप के जितने भी देश हैं, जिसको हम लोग गोरे कंट्री मानते हैं, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, ये सारे मिलके एक संगठन बनाए हैं। और इन सब के फोर्स में से 10-10% फोर्स नाटो को सर्व करती है। और नाटो फेमस है क्योंकि अमेरिका ने बनाया है। यूरोप की सारी बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो सारे उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो दुनिया जानती है। नाटो फोर्स करती क्या है, ये अपने आप को पीस कीपिंग फोर्स कहती है दुनिया के लिए, कि जहाँ पे भी इसको लगेगा कि वहाँ पे दिक्कत चल रही है उस देश में, तो वो चाहे कोई भी देश हो दुनिया का, अमेरिका उसमें टांग अड़ाएगा। बढ़ाएगा। और इसीलिए चाह रहा था यूक्रेन को अपने अंदर लेना, और यूक्रेन को लेता और ये क्या करता, नाटो को अभ्यास के नाम पे भेज देता रसिया के पास। अब यूक्रेन के बहाने वो रसिया पे नज़र रखता, जो रसिया को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए लड़ाई शुरू हुई। और इस लड़ाई का अंत यही है कि रसिया की शर्त पे अंत होगा। रसिया चाह रहा है कि नाटो में किसी भी कीमत पे यूक्रेन ना है, तो नाटो में नहीं आएगा। ये तो मतलब 2025 तक आप समझ लीजिए वॉर ख़त्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो इससे एक और जो हमारे पड़ोसी देश है बांग्लादेश, इस पे क्या असर पड़ेगा? अभी इसमें भी रिसेंटली न्यूज़ भी ये सुनने में आ रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जीना हराम हो गया, बिल्कुल। कलावा नहीं पहन सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, मंदिरों के बाहर आप टीका लगा के नहीं निकल सकते हैं। बिल्कुल, ये तो कल कल का ही फरमान है ये। हम्म। किसी मौलाना मौलवी के द्वारा लगाया गया और इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ पे आर्मी को रोड पे उतारी गई है।
आर्मी हिंदुओं को घर में घुस घुस के मार रही है। तो वहाँ पे तो एक तरीके से वो शरीयत कानून लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीएम तो हमारे यहाँ पे ही है, उसने तो इस्तीफा दिया नहीं अभी तक। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, अभी तक शेख हसीना ने रिज़ाइन नहीं किया है। और इससे रिलेटेड एक और वाक़या है, अभी ट्रंप से रिसेंटली शेख हसीना की बात हुई थी। शेख हसीना ने एक कंग्रेचुलेसन मैसेज भेजा था, उधर से रिप्लाई भी आया, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। मीन्स कि अमेरिका भी अभी इसको एज अ प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर रहा है और ये इंडिया में है। अभी इसमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जब मोदी का ऐड होगा तो मज़ा आएगा। अभी 21 जनवरी को जैसे ट्रंप लेगा शपथ जैसे शपथ ग्रहण करेगा, तब उसके पास 2 मैटर है सुलझाने को, और वो लड़ाई को बहुत उसके जैसा आदमी, उसको कंपैरिजन किया जाता है कि वो जो है सामने से वही दिखाता है। वो 2 बजे रात को उठता है और ट्वीट कर देता है कि बॉर्डर सील करो। और अमेरिका में अभी रिसेंट की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, जितने भी लेफ्टिस्ट माइंडसेट के लोग थे जो बाइडेन और ये कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे, अभी सारे 10,000 से ज़्यादा लोग पलायन कर गए अमेरिका से ट्रंप के जीतते ही। उसको पता था कि सबको खोज खोज के मारेगा वो। अब वो सीधे बोल दिया बॉर्डर सील कर दो चारों तरफ से, जब तक हम शपथ ग्रहण नहीं ले लेते। कोई इमिग्रेंट्स हमको नहीं चाहिए, बाहर से आते हैं ये और अपने जिहाद के नाम पे यहाँ उत्पात मचाते हैं, ये सब हमको कुछ नहीं चाहिए। तो अभी बहुत कुछ होने वाला है आगे जी। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा, बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस तरीके से यूक्रेन का वॉर समाप्त होगा नहीं होगा, जिस पर हम लोगों ने चर्चा की, ठीक संभावना यही है कि यूक्रेन का वॉर समाप्त हो ही जाएगा, क्योंकि जैसे कि नाटो एक ही जड़ थी लड़ाई की। बिल्कुल नाटो खत्म, लड़ाई खत्म। दूसरा सबसे बड़ी न्यूज़ हमारे बगल पड़ोस के देश से बांग्लादेशी, उसमें भी और चर्चा करेंगे, आपको तर्क वितर्क के साथ इस वीडियो में दिखाया जाएगा। ठीक, साथ ही साथ नए टॉपिक पे हम लोग जल्दी मिलेंगे। ठीक, और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक अब आने वाला है पाकिस्तान से रिलेटेड। क्या पाकिस्तान की जीडीपी डाउन में जाएगी या डाउन में चली गई है, या क्या कारण है डाउन में जाने का? ठीक, क्या आने वाले टाइम में वो उठ पाएगी? क्योंकि अभी तो लोन पे चल रहा है, सारे लोग लोन देना बंद कर दिए। पाकिस्तान के पास जीडीपी भी है क्या? तो लोन उन पे कुछ देगा कि नहीं देगा, किस तरीके से काम होगा, अब वो सारी चीज़ चर्चाएं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हाथ कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का रहता है। बिल्कुल ठीक, तो उसमें कल मिलते हैं। जैसे सबसे बड़ी उदाहरण है लोगों के पास, रसिया कितना बड़ा देश है, हम इंडिया का 5 गुना देश है, और वो यूपी से भी छोटा दिल्ली जैसा एक देश यूक्रेन 2 साल से लड़ पाएगा? वो खा जाएगा ऐसे पकड़ के, क्योंकि पीछे से अमेरिका खड़ा है। अब अमेरिका हटेगा, युद्ध रुकेगा, 2025 में गारंटेड युद्ध रुकेगा ही रुकेगा, ये हमारी भविष्यवाणी है। थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है ट्रम्प की वजह से। ट्रम्प आ गया, बदलाव आ जाएगा, क्योंकि मोदी और ट्रम्प दोनों का रिलेशन एक अलग सीमा पे है। एंड उन्होंने ट्वीट में भी लिखा था कि वी लव इंडियंस। ठीक, तो इस ट्वीट में लिखा किसी पीएम ने, तो बड़ी बात होगी कुछ ना कुछ, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके उससे सपोर्ट से ही हम लोग आने वाले टाइम में और अच्छी और भी बढ़िया क्वालिटीज़ वाली और एक प्रॉफिटेबल और प्रोडक्टिव वाली आपके लिए वीडियो ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कितने मिनट